आज से हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनेस्टली अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो ये आप रोज देखते भी होंगे और यूज भी करते होंगे। अगर आप हॉस्पिटल की किसी भी वार्ड में जाए, चाहे वो इमरजेंसी हो या ऑपरेशन थिएटर हो, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेशेंट के हाथ में ड्रिप लगी होती है। कभी सलाइन लग रही होती है, कभी ग्लूकोज, कभी कोई और फ्लूइड। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि ये फ्लूइड बॉडी में करता क्या है, क्यों दिया जाता है और डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा फ्लूइड देना है। तो इसीलिए हम आईवी फ्लूइड को बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो सिर्फ फाउंडेशन है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आईवी फ्लूइड होता क्या है? आईवी का फुल फॉर्म है इंट्रावेनस। इंट्रा मीन अंदर एंड वेनस मीन वेन। तो ये वो फ्लूइड है जो सीधा वेन के अंदर इंजेक्ट या इन्फ्यूज किया जाता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। इसमें स्टमक का कोई रोल नहीं होता, डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, एब्जॉर्प्शन का वेट नहीं करना पड़ता। फ्लूइड डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देता है। इसीलिए आईवी रूट को मेडिकल फील्ड में बहुत फास्ट और इफेक्टिव रूट माना जाता है। लेकिन बॉडी को फ्लूइड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, अगर हम ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सिंपल तरीके से देखें तो ये बेसिकली वाटर बेस्ड सिस्टम है। एवरेज एडल्ट बॉडी का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। मतलब अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसमें तकरीबन 40 से 42 लीटर वाटर होता है। ये पानी सिर्फ बॉडी में स्टोर नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारा काम कर रहा होता है। जैसे ये ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले जाता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो अगर बॉडी में वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी की सिस्टम भी डिस्टर्ब होने लगती है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को सीवियर डायरिया है या बार बार वॉमिटिंग हो रही है या किसी एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया है, इन सब सिचुएशंस में बॉडी से फ्लूइड कंटिन्यूसली निकल रहा होता है। अगर ये फ्लूइड लॉस मुसलसल कंटिन्यू रहे और इसकी रिप्लेसमेंट ना हो तो पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और अगर सिचुएशन ज्यादा सीरियस हो जाए तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स आईवी फ्लूइड को इमीडिएटली स्टार्ट करने का बोलते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पानी पिलाना काफी क्यों नहीं होता? देखो, अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्शियस है और वॉमिटिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली ओरल फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ ओरल रूट प्रैक्टिकल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट बेहोश यानी अनकॉन्शियस है या बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, शॉक में है या पोस्ट ऑपरेटिव यानी सर्जरी के बाद का पेशेंट है। इन केसेस में अगर आप पानी पिलाने की कोशिश करो भी तो या तो पेशेंट पी नहीं पाएगा या बॉडी उसे रिटेन नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि ओरल रूट स्लो होता है। फ्लूइड पहले स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन आईवी रूट में फ्लूइड डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। इसीलिए इमरजेंसी मैनेजमेंट में आईवी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी, डॉक्टर जब आईवी फ्लूइड प्रिस्क्राइब करता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होती है, जैसे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही बनाना और टिश्यूज को प्रॉपर परफ्यूजन देना। क्लिनिकल नीड्स फॉर आईवी फ्लूइड, इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या ब्लड वॉल्यूम की शदीद कमी हो जाए। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जब पेशेंट होश में ना हो यानी अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हो तो उसे ओरली कुछ नहीं दिया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में हाइड्रेशन बरकरार रखने के लिए आईवी रूट में फ्लूइड देना लाजमी है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, शदीद वोमिटिंग और डायरिया न सिर्फ बॉडी से पानी खत्म करती है बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बिगाड़ देती है। अगर पेशेंट ओरल इंटेक टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो रिहाइड्रेशन के लिए डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड दिए जाते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन, जब बॉडी में पानी की कमी इतनी बढ़ जाए कि ऑर्गन फेलियर का खतरा हो तो इस कंडीशन में ओरल फ्लूइड्स बहुत स्लो प्रोसेस साबित होती है। सो आईवी फ्लूइड के जरिए फ्लूइड लेवल को तेजी और एक्यूरेसी के साथ रिस्टोर किया जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक एंड हेमरेज, इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है। इस इमरजेंसी कंडीशन में सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड या ब्लड प्रोडक्ट फौरी तौर पर दिए जाते हैं ताकि शॉक से बचा जा सके। मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स, जलने की सूरत में स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती है जिससे जिस्म की पानी तेजी से इवापोरेट होता है। इस फ्लूइड शिफ्ट को कंट्रोल करने और किडनी फेलियर से बचने के लिए बड़े पैमाने पर आईवी फ्लूइड की जरूरत होती है।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए एनेस्थीसिया का असर रहता है। इस रिकवरी फेज में पेशेंट फौरी तौर पर खा पी नहीं सकता, इसलिए फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड लगाई जाती है। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, सब आईवी फ्लूइड सेम नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंट आईवी फ्लूइड बॉडी में डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। कुछ फ्लूइड ऐसी होती है जो सिर्फ ब्लड स्ट्रीम में रहती है, कुछ सेल्स के बाहर वाली कंपार्टमेंट को एक्सपेंड कर देती है और कुछ फ्लूइड्स पानी को सेल के अंदर पुश करती है। इसीलिए आईवी फ्लूइड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स। और क्रिस्टलाइड्स को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। ये सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।